नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन के आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इसके तहत किसान देश के कई राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इस मौके पर ट्रैक्टर रैली भी निकाली। पश्चिमी उत्तरी प्रदेश और पंजाब में किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली भी निकाल रहे हैं। उधर लखनऊ राजभवन पहुंचे किसानों के एक दल ने अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है। भारी सुरक्षा के चलते किसान शहर के भीतर नहीं गए हैं। प्रशासन ने किसान प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की इजाजत दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। तो एक बार फिर किसानों की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। न्यूज़ 24 पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजियाबाद से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। राहुल दिल्ली एलजी हाउस से लगातार हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं। प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए, कुंदन सिंह हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुक करूंगा मैं प्रभाकर आपका, क्योंकि 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को, कोई नतीजा यहां पर सामने नहीं आया है। जब भी कोई आंदोलन होता है प्रभाकर, किसी भी आंदोलन का दबाव सरकार पर बनता है और परसेप्शन लोगों में बनता है। 7 महीने बाद एक बार फिर किसानों की गूंज सुनाई दे रही है। आपको लग रहा है एक बार फिर लोगों के बीच किसानों का मैसेज जाएगा, सरकार पर दबाव बनेगा, आज जो रणनीति अपनाई है? देखिए, 7 महीने से अगर दबाव नहीं बना था तो ये कहना कि दबाव बनेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक चीज़ है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले जो इस तरह की सरगर्मी है बॉर्डर्स पर जी, तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हमारे साथ रमेश मलिक हैं, किसान हैं। ये 7 महीना हो गए, सरकार नहीं सुन रही है, चुनाव आने हैं। ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो करेंगे, प्रचार करेंगे। आपको लगता है कि दबाव बढ़ेगा? इतना तगड़ा दबाव बनेगा कि मेरा 99% ये आस्था है, क्योंकि 100 में तो भगवान जी हैं, कि अगले महीने में ये 100 में 100% किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तीनों कानून वापस लेंगे, एमएसपी पर कानून बनावेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये निश्चित करेंगे अगले महीने में। नहीं तो अगस्त जो हमारे किसान भाइयों ने बैठ कर जो अपनी प्लान बनाई, उसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत इन्हें बचा नहीं सकती। तो खमियाजा क्या? सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी? सरकार नहीं जीते, पार्टी नहीं जीतेगी, पर्सन ही नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जिता दे। देखिए, उसमें खरीद फरोख्त जो जैसा ये अब कर रहे, पूरे प्रदेश में इन्हें और कोई काम नहीं रहा। अब तो जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त करके कैसे भी इनको अपना अध्यक्ष बनाना, किसी को डराना, किसी का घर ढुआना, किसी को जबरन मुकदमा कायम करके जेल भेजना, ये इनका अब कोई इनका ना नियत है ना नीति है। सिर्फ यही काम इनको रह गया, सरकार को कोई काम नहीं दूसरा इनके पास। ठीक है, और इससे जनता तो डरने वाली है नहीं भाई। जनता तो नहीं तो इनके खिलाफ इन्हें वोट दी थी। पूरे प्रदेश में जनता ने प्रधानी में, जिला पंचायत में और बीडीसी सदस्यों में। तो आपको ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार गई तो उत्तर प्रदेश में भी हार जाएगी? निश्चित, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई तबका ऐसा नहीं है जो इस सरकार से दुखी नहीं है, इनके अहंकार से दुखी नहीं है। हर तबका दुखी है। अरे, किसानों में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार ठीक है। देखिए, ये पहले से ही जब से देश बना होगा, जब से ही जयचंद पैदा होते आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का किसान पे। ये तो हमेशा हुआ कि खेत में करंजवा नहीं होता भाई। क्यों हमें उसे नुलाने की जरूरत पड़े, क्यों हमें उसमें मान लिया स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है? इसीलिए तो पड़ती है कि वो खत्म हो जा। एक हमारे साथ स्टूडेंट है, उससे मैं पूछ लेता हूँ जी। 7 महीना से सरकार नहीं सुन रही है, क्या लग रहा है आपको? सर, 7 महीने हुए अभी तो। हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन इतने लंबे लंबे चले हैं, 80-80 सालों तक। 1857 की क्रांति के बाद 1947 में जाके ये 7 महीने हुए हैं। 7 साल भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। किसान यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी जिद कुर्सी रहने तक है, हमारी लड़ाई जिंदा रहने तक है। तुम्हारे लिए घमंड का सवाल है, हमारे लिए हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। ये कंपनी सिस्टम जो कंपनियों के हवाले देश हवाले करने लग रहे हैं ना, किसान डट के इसका सामना करेगा। ऐसे ही हम नीलाम नहीं होने देंगे देश को, हमारी ज़मीनों को। किसान अपनी फसलों पर एमएसपी सिर्फ और सिर्फ किसी ने, इसने सत्ता नहीं मांगी है, किसान ने अपनी एमएसपी के ऊपर अपना अधिकार मांगा है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मेरा ये अधिकार है, क्योंकि मैं भी तो अनाज के ऊपर। नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? ऋषभ, हरियाणा, हिसार। अच्छा,
तो आपको ये लग रहा है कि यूपी में चुनाव हैं, उसके पहले सरकार पर इस आंदोलन का असर पड़ेगा? सर, आंदोलन का असर तो इनके ऊपर पूरा है, पहले से है, लेकिन इनके ऊपर एक और प्रेशर है दूसरी तरफ से कॉरपोरेट्स का। वो इनको पीछे नहीं हटने दे रहे, क्योंकि कोई भी सरकार हो, जब उसको जनता की आग दिखती है, जब जनता उससे नाराज है, तो वो उसको पता होता है कि ये चुनावों में हरा सकती है, तो वो अपने कदम पीछे हटाती है। लेकिन ये सरकार कदम पीछे क्यों नहीं हटा रही? क्योंकि इनके ऊपर कॉर्पोरेट बैठे हैं। अब एक ताऊद हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, से यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, हम साफ तौर से जैसे ये नौजवान किसान वहां पे एक अपनी कविता कह रहा था, शब्दों में अपने दर्द को बयां कर रहा था कि सरकार की लड़ाई कुर्सी तक है, हमारी ये लड़ाई जिंदगी की है, हमारी ये लड़ाई फसलों की है, किसानी की लड़ाई है। अब सीधा रुख करते हैं कुंदन का, जो यूपी बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। साफ तौर से जब किसान आए थे तो डिमांडिंग सिचुएशन नजर आ रही थी, लेकिन अब जो किसान कुंदन आज सड़कों पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं कि पंचायत चुनावों में आपने हश्र देख लिया, पश्चिम बंगाल में आपने हश्र देख लिया, और खासकर उत्तर प्रदेश के किसान साफ तौर से यह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मैं अब सीधे इन्हीं से बात करूंगा और इनसे समझ लूंगा इस सवाल को लेकर कि मुझे एक बात बताइए कि 7 महीने का वक्त हो गया, हमने देखा हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, हालांकि आप लोग करोड़ों की भीड़ कह सकते हैं, लेकिन देश और के कई हिस्सों में इस तरह से भीड़ देखी गई। इसके बाद भी सरकार कर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद आप लोगों ने स्लोगन बदला और कहा कि बंगाल में चुनाव हराएंगे। क्या वही एक्सपेरिमेंट या वही रणनीति आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी रहेगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखो उनकी सही तो दवाई यही है भाई, उन्हें जो अगर अब तो हमें चोट देनी तो उन्हें वोट से ही उनको चोट देनी है। ये या तो ये मान जा, नहीं मानेंगे तो वैसा मानेंगे, दूसरी जो सरकार आओगी फिर वो अपने आप बदलेगी। तो मतलब चोट का क्या मतलब है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया, विधानसभा का चुनाव है उसमें भी विरोध रहेगा क्या सरकार को? हाँ जी, किसानों का तो पूरा विरोध रहेगा, और किसानों का नहीं, मजदूरों का विरोध रहेगा, क्योंकि मजदूर भी एक बात बताते हैं। मान लो मजदूर से पूछेगा, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा, भाई आपको क्या परेशानी है? यहीं पर पूछा था चंद्रशेखर की फौज में कि आपको क्या परेशानी है, आप तो किसान नहीं। उसने कहा कि किसान तो अपने खाने का अनाज रख लेगा, लेकिन हमें तो 20 रुपए किलो का गेहूं 100 रुपए किलो खाना पड़ेगा इन व्यापारियों से लेके। तो इसका विरोध जनता भी करेगी, मजदूर भी करेंगे, किसान तो करे ही करेंगे। व्यापारी भी तो आपके साथ है, बहुत सारे आड़तिया आपके साथ है ऑलरेडी। सरकार तो कह रही है कि हमने इस बार गेहूं की खरीदारी जम के करी, सरसों की खरीदारी तो एमएसपी से ऊपर रेट में खरीदारी करी। नहीं करी सर, ये सब झूठे जुमलेबाजी सरकार है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मोदी से झूठा। ठीक है कुंदन, ठीक है कुंदन, आपको मैं रोक रहा हूं और सीधा रुक करता हूं राहुल का, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने। राहुल, क्या अपडेट है अभी आपके पास? ज्ञापन सौंप दिया क्या किसानों ने? देखिए, जो तमाम किसान इकट्ठे हुए थे उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अब राज निवास यानी एलजी हाउस लेकर गया है, यानी ज्ञापन देने के निकल चुके हैं। जो युद्धवीर सिंह है, जो किसान नेता है, उनकी अगुवाई में जो तमाम किसान इकट्ठा हुआ था एक लिमिट संख्या के साथ, वो राजभवन पहुंचे हैं और ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। यानी साफ हो गया है कि ज्ञापन देके वो बाहर आएंगे, मुखातिब होंगे। हालांकि कुछ किसान यहाँ सड़क पर भी आए थे लेकिन उनको हटा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से एक प्रोटोकॉल था कोरोना का, उसके तहत ही कम लोग जा सकते थे। तो ऐसे में युद्धवीर सिंह जो किसान नेता है, उनकी अगुवाई में कुछ किसानों को राजभवन यानी वो पुलिस लेकर गई है एक प्रोटोकॉल के साथ, और यानी जो गेट है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, दूसरे रास्ते से उनको ज्ञापन देने के लिए साथ भेजा गया है। यानी साफ तौर पे जिस ज्ञापन की बात की जा रही थी किसानों के द्वारा कि हर स्टेट में जो राज्यपाल है उनको ज्ञापन दिया जाएगा, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके पास भी तमाम किसान नेता पहुंचे हैं पुलिस के साथ और ज्ञापन दे रहे हैं। जी राहुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं किसानों की रणनीति थी कि आज देश भर के अलग अलग राज्यों में राजभवनों में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, ये साफ है कि एक प्रतीकात्मक तरीके से होता है। राज्यपाल के पास उतनी पावर नहीं होती है, जो कुछ करना है सरकार को करना है, कृषि मंत्रालय को करना है। तो आप यहां पर यह समझ रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने अब रणनीति का। राहुल, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं किसानों की तरफ से। जयपुर में भी राजभवन के लिए किसान निकल गए हैं। हम आपको लगातार एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में राजभवन की तरफ किसानों ने आज कूच किया है।
उनका एक दल वहां पहुंचा है और राज्यपाल को ज्ञापन वहां पर सौंपा जा रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता के श्रीवत्सन हमारे साथ बने हैं। श्रीवत्सन, क्या अपडेट है अभी आपके पास? तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, हर जगह किसान एक बार फिर अपनी आवाज को यहां पर बुलंद कर रहे हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान मानने को तैयार नहीं है। 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए हैं, कई मौसम बदल गए हैं, लेकिन सरकार नहीं बदल रही है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की डिमांड लगातार किसान यहां पर कर रहे हैं। अब सरकारों ने अपनी रणनीति को बदला है और राजभवन यानी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की इन्होंने रणनीति अपनाई है, ताकि राष्ट्रपति के जरिए सरकार तक वो अपना संदेश पहुंचा सकें। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं के श्रीवत्सन का, जो जयपुर से हमारे साथ बने हैं। जरा बताएं श्रीवत्सन, क्या ज्ञापन वहां पर सौंप दिया है? जयपुर में किस तरह से किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? जी देखिए, जयपुर के शहीद स्मारक से ये पूरी एक रैली शुरू हुई थी। यहाँ पर सिविल लाइन फाटक के पास आगे खड़ी हुई। मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा, बैरिकेड लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है धरना प्रदर्शन करते हुए। तो ऐसे में ये किसान के जो प्रतिनिधि है, किसान समर्थक हैं, वे सभी यहाँ पर बैठ गए हैं। इनके 11 प्रतिनिधि मंडल राजभवन गए हैं। वे राज्यपाल के ओएसडी को ज्ञापन देंगे क्योंकि राज्यपाल खुद इस वक्त माउंट आबू गए हुए हैं ग्रीष्मकाल प्रवास को लेकर। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का यहाँ पर सड़क पर बैठकर ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी किसानों के प्रतिनिधि हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। मौसम बदल रहा है, जैसा आपने ठीक कहा था, लेकिन सरकार, शायद केंद्र सरकार अभी तक बदलती नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि ये सभी लोग यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, बाबूजी, सरकार आपकी बात सुन तो रही नहीं है। 7 महीने हो गए, और कितने दिन करोगे? अभी तो 2 साल तो सुनाएंगे इसको। 2024 तक तो यहाँ से हटेगा नहीं और मोदी को घुटना टिकना पड़ेगा और इसको गुजरात जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा कह रही है ये मोदी है ना, ये हमारी आजादी, 4 आना आजादी मिली जनता को, इसको भी अड्डानी रमानी को आजादी देके भेज दिया। ठीक है, ये देखिए इनका ये कहना है और इनके जो प्रतिनिधि है, इसी तरह से महिलाएं भी है यहाँ पर लगातार ये एजिटेशन कर रही है। मैं इनसे बात करता हूँ, आप लोग और कितने दिन करेंगे यहाँ पर? महिलाएं अगर 7 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी है। काले कृषि कानून वापस मोदी साहब नहीं लेंगे, हम रुकने वाले नहीं और रुकने वाले नहीं है। रुकने वाले भी नहीं है सर, विकल्प बताइए। देखिए, सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, आप लोगों को बुला भी रही है। बातचीत के रास्ता खुला करने की हर बार बात करती है, लेकिन होता वो ये ढाक के 3 पात वो बुला के अपनी रट लगाए रखते हैं कि कानून तो रद्द नहीं होगा। अब कानून रद्द नहीं होगा तो बातचीत, किसान तो हमेशा से शुरू से कानून रद्द करवाने की बात कहता आया है और वो कहते हैं कानून रद्द नहीं होगा, तो फिर बात क्या करनी है? 7 महीने हो गए, पिछले साल की दिवाली गई, होली गई, त्योहार भी गए, अब और कितने दिन? अगला दिवाली जब तक किसानों के ऊपर से ये खतरा और हमला टलेगा नहीं, तब तक आंदोलन जारी। आप तो कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद सब कुछ उम्मीद है हो जाएगा। ये थी कि केंद्र सरकार को शायद समझ आ जाएगी, वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद केंद्र सरकार को समझ जाएगी, लेकिन नहीं समझी। केंद्र सरकार ने इतने अच्छे कानून बनाए तो वेस्ट बंगाल में या दक्षिण भारत में, केरल में, सब जगह चुनाव हुए, वहां प्रचार क्यों नहीं किया इन तीनों कानूनों का? वहां तो एक दिन एक शब्द नहीं बोले। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, साफ तौर से देख सकते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में किसान राजभवन पहुंच रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, किसान एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। तो क्या सरकार का मूड बदलेगा? क्योंकि सर्दियां गुजर गई, गर्मी गुजर गई, बरसात अब आने को है, लेकिन सरकार नहीं बदल रही। क्या होगा आगे अंजाम, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।